टॉपिक है वो है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। सिंपली अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन है क्या, इसको जानने से पहले हमको आपको जानना होगा व्हाट इज पॉलीमर। पॉलीमर क्या है आप जान ले। ये दो शब्द से है, ग्रीक वर्ड से, एक है पॉली और दूसरा है मरोस। पॉली मीन्स मैनी एंड मरोस मीन्स मॉलिक्यूल या पार्ट। मॉलिक्यूल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं पॉलीमर आर कंपाउंड which are composed of a large number of small structural repeating units, or these small structural repeating units are known as monomer. These monomers are repeatedly joined through covalent bonds and form polymer. The formation of polymer from monomer is known as polymerization. ये पॉलीमर जो रिपीटिंग यूनिट मैंने बताया है स्ट्रक्चरल का, ये दो तरीके से ही टोटल पॉलीमराइजेशन को हम डिवाइड करेंगे on the basis of joining of monomer or structural repeating units. एक आपको मिलेगा एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, एक यूनिट जितनी भी स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट्स होगी वो सब जुड़ती जाएगी और जुड़ते जुड़ते एक बहुत बड़ी चेन श्रृंखला बनेगी। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम लोग दूसरे नाम से जानेंगे, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। सेकेंड मेथड यही मोनोमर हाउ टू कन्वर्ट इनटू पॉलीमर नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन में दोनों प्रक्रिया एक साथ, स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट रिपीटेडली ज्वाइन विद द एडिशन ऑफ सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, कुछ निकलेगा जिसके कारण ये कई स्टेप में कंप्लीट होगा। दिस इज द रीजन दैट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आर आल्सो नोन एज step growth polymerization. Mainly two type of polymerization are. First, we should know about the polymer. आप समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, मोनोमर से पॉलीमर बनने की यात्रा को हम पॉलीमराइजेशन। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, हम जब अपने जीवन में देखते हैं, एवरीवेयर एवरी प्रोडक्ट एवरी थिंग्स आर फाउंड व्हिच आर पॉलीमर। number of commercial products
प्लास्टिक बैग्स, स्टाइरोफोम, कप्स, बैग्स, पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल। इवन अगर आप कभी भी अपने जीवन की आवश्यकता को ध्यान दीजिएगा तो आपको क्या मिलता है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो में आपको दिखाई दे जाएगा कपड़ा आप पहनते हो इसी पॉलीमर से। बहुत सिंपल है। आपने बात किया पॉलीथीन, हर जगह यूज हो रही है, सारी चीजें आप ला रहे हो किसमें? पॉलीथीन। व्हाट इज पॉलीथीन? पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन। एथिलीन इज मोनोमर, polythene is polymer. The process by which polythene is made called polymerization of ethylene. PVC polyvinyl chloride। आप कपड़े पहनते हो, कहते क्या पहने हो? फिर पॉलीएस्टर। किस चीज का मिला? एस्टर का पॉलीमरिक फॉर्म। आप जब देखिएगा सेल्यूलोज जो आपके लकड़ी में है, रिजल्ट क्या है? काटन। काटन के कपड़े बनते हैं। फिर उसके बाद आपने बहुत पहले अगर देखा होगा तो एक चला था टेरिलीन। टेरिलीन आप पढ़ेंगे तो टेरिलीन में 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर हैं, टेरेप्थैलिक एसिड है और मेथिलीन ग्लाइकॉल। इन दोनों से मिला। लेकिन पहले क्या था कि टेरिलीन में शाइनिंग थी, कलर दिखने में अच्छा, लेकिन हमारे शरीर के लिए फिट। इचिंग होती थी, जलन होती थी, सनरेज को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, गर्मी लगती थी, तमाम स्किन प्रॉब्लम होती थी। तो क्या हुआ? काटन की आवश्यकता। अब अगर आप देखेंगे तो टेरिलीन और काटन को मिक्स किया जाता है। कहीं 80-20 है, कहीं 70-30 है, कभी 67-23 है, अलग अलग में मिक्स किया गया। और उस नए फाइबर का नाम आपने सुना होगा, क्या कहते हैं? ये टेरी काट। काटन ने हमको हमारे शरीर को आराम दिया और टेरिलीन ने उस कपड़े की खूबसूरती को बरकरार रखा। तुरंत धुलो सूख जाएगा, चमक बरकरार है, कलर बरकरार। आप देखेंगे कि हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो ये कलम यूज कर रहे हैं, सब प्लास्टिक। इन इंडस्ट्रियलाइज्ड रिवॉल्यूशन पहले क्या कहते थे? ये पाषाण युग है, लोहे का युग। अब क्या हुआ? द मेटल यूज हैज कन्वर्टेड इनटू प्लास्टिक एज। एट प्रेजेंट वी आर लिविंग इन प्लास्टिक। ये पॉलीमर में भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचर बहुत पहले से अपना काम करती है। इसी के साथ एक शब्द मैं और पूछूं, ये मोनोमर स्मॉल मॉलिक्यूल है, दैट इज नोन एज micromolecule. A number of micromolecule join to form macromolecule. Just like micromolecule monomer, macromolecule is polymer. A question arises in our mind. Very interesting questions. All polymers are macromolecules, but all macromolecules are not. सभी पॉलीमर्स मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं,
लेकिन सभी मैक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर नहीं है। फिर कौन से मैक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर होंगे? इसी के साथ एक और मैं बता दूं, ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल शब्द है ये सबसे पहले यूज किया था वो है स्टाउडिंगर। स्टाउडिंगर ने सबसे पहले मैक्रोमॉलिक्यूल को यूज किया। क्या कहोगे? लार्ज मॉलिक्यूल है, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स इसमें है, लेकिन सभी मैक्रोमॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर नहीं कहेंगे, लेकिन सभी पॉलीमर्स को हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने आपको बताया था एथिलीन। सपोज करिए कि ये है एथिलीन, दूसरी एथिलीन आ गई, दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट होता है सिग्मा, फिर ये कन्वर्ट होगा। यहां आप लिखते हो N, और इधर जब आप पॉलीमर बनाते हो CH2 CH2N, ये नंबर ऑफ एथिलीन मॉलिक्यूल है और ये नंबर ऑफ ये पॉलीमर। जहां जब आपको आगे चल के मैं बताऊंगा N क्या है, N है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। आपकी परिभाषा अपने आप बन जाएगी अगर आप डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की हेडिंग डालोगे। एक परिभाषा की बनेगी, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन पॉलीमरिक सब्सटेंस। जितना अधिक रिपीटिंग यूनिट आपके पॉलीमरिक में है वही क्या होगी, उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगी, जिसको हम लोग स्मॉल m से या b से या फिर d से यूज करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोनोमरिक यूनिट इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ या मोलर मास ऑफ पॉलीमरिक सब्सटेंस। तो पॉलीमरिक सब्सटेंस को अगर आपने लिया m, जिसको पॉलीमरिक का मोलर मास कहते हैं, इक्वल टू किसके होगा, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमरिक इनटू डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। यह डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में वैरी वाइड रेंज, बहुत कहां तक, फ्रॉम ए फ्यू यूनिट टू 5000 to 10,000। The molecules having high degree of polymerization called high polymers, and the polymers with low degree of polymerization are known as oligomers। इन दोनों के बीच हम कह सकते थे कि मोनोमर और पॉलीमर के बीच में ओलिगोमर्स। ओलिगोमर्स क्या है? अगर बात हम लोग करें तो व्हाट इज ओलिगोमर्स? मोनोमर आपने कहा एक स्मॉल स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट। पॉलीमर कह सकते हो कंपोजिंग ऑफ
नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ मोनोमरिक यूनिट्स. व्हाट इज ओलिगोमर्स? 2 से 10 यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स की 2 से 10 यूनिट्स रहती हैं. अब अगर आपको मैं ले चलूंगा कार्बोहाइड्रेट्स में, यस सर, वहीं तो उठाएं. तो वहां से भी बात होती है कि किसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. तो जब बात आप करोगे कि कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, आपको मिलता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. हाइड्रेट्स ऑफ, और यहाँ भी आपने पढ़ा होगा मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड और पॉलीसैकराइड. इस क्वेश्चन को जो अभी मैंने पहले पूछा था उसी में इसका उत्तर है. हमने कहा था ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलेक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स. जो मोर देन 100,000 यूनिट्स आप मोनोमरिक यूनिट्स को ले रहे हो, 10,000 से ऊपर के मॉलिक्यूलर वेट को ले जा रहे हो, उनको हम कहेंगे प्रोटीन. सारी पॉलीमर, प्रोटीन का उदाहरण दे, उनको हम कहेंगे पॉलीमर. उससे जो नीचे होंगे उनको हम पॉलीमर, एक सिंगल है उसको मोनोमर. अब अगर आपसे बात कर लें कि आपको डिफिनीशन देना हो ओलिगोमर्स, अभी मैंने लिख के बताया. यस सर. ओलिगोमर्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स containing less than 100 units of मोनोमर यूनिट्स या रिपीटिंग 100 से कम की रिपीटिंग यूनिट्स हो. यहाँ दोनों में जो मैंने कहा कि सभी पॉलीमर माइक्रोमॉलिक्यूल हैं, बस सभी माइक्रोमॉलिक्यूल पॉलीमर नहीं है. तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर के जो बीच की स्थिति है उनको हम क्या कहेंगे, ओलिगोमर. ऐसे मोनोसैकराइड और पॉलीसैकराइड के बीच का. क्लियर? जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था एथिलीन का. एथिलीन आपका था CH2 डबल बॉन्ड CH2. अगर दो जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा, ब्यूटीन. ब्यूटीन मिलेगा. एक यहाँ पर जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा, ब्यूटीन बन तैयार. ऐसे आप आगे जोड़ते चले जाओगे हेक्सीन. अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे, कार्बन की कितना स्क्वायर 214, 14 कितना है 28. एक यूनिट का केवल 28 आया. अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, मैं कह दूं कि 10 यूनिट है, 10 एथिलीन मिले, कितना होगा तो 280 माइक्रोमॉलिक्यूल हो गया, लेकिन पॉलीमर नहीं. हमने कहा तो 100 कर दो, 28. अब क्या हो गया 2800. का क्रॉस किया. यस सर. ठीक. अब बहुत सारे जब हो गए और हम उस रेंज के मॉलिक्यूलर वेट में चले गए जो पॉलीमर कहलाता है, तब ये क्या कहलाएगा, पॉलीएथिलीन. इसके पहले की जितनी यूनिट जुड़ी हुई थी वो पॉलीथीन. जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण बता दिया था जो हम लोग समझते हैं. हमारा आपका जो शरीर है यह भी पॉलीमर है. ह्यूमन बॉडी इज अ रिच वैरायटी ऑफ पॉलीमरिक फार्मा बायोकेमिकल. बायोकेमिकल से हम लोगों का पूरा शरीर बना जी.
कभी जब आप देखिएगा इंडाइजेशन होता है तो कहते हैं बी का सूल ले लो, B12 कॉम्प्लेक्स। B12 कॉम्प्लेक्स कंपोज किए हैं कई तरीके का, लेकिन वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, पॉलीमर नहीं है। और प्रोटीन यह पॉलीमर। बात जब भी करोगे तो एक नई बात आती है, मैंने कई बार पूछा है, प्रोटीन को कहते हैं, प्रोटॉन को कहते हैं, प्रोटोजोआ को कहते हैं। नई चीज मैंने आपको बताया था, इसको लिखो प्रोटियस। यस मीन्स क्या होगा? फर्स्ट शरीर की सबसे पहली आवश्यकता प्रोटियस इन क्या हो गए? प्रोटीन। पहला जब आप एलिमेंट निकालते हो हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या हो गया? प्रोटॉन। पहला जन्म प्रोटोन। प्रोटियस इनकी पहली यूनिट अगर आपको पता होगी तो क्या है? अमीनो एसिड। अभी आपको बताऊंगा, ये एडिशन का एग्जाम्पल चल रहा है, एथिलीन से पॉलीथिलीन, एक एग्जाम्पल अभी आपको इसी का कंडेंसेशन। अमीनो एसिड कभी कोई बात करता है, इसी को कहा गया था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अमीनो एसिड क्या है? हमारे जीवन का भौतिक आधार, इसके बिना काम। जिस पे आप देखते होंगे रिवाइटल और प्रचार आता है। रिवाइटल में क्या है? वाइटल विटामिन को बात करते हो तो विटामिन का क्या नाम है? वाइटल अमीन। वाइटल अमीन, अमीन हमारे लिए सबसे अधिक है। अमीनो एसिड क्यों कहते हैं? का कह दो, एक ग्रुप जो जुड़ा है वो है अमीनो। यह जो हम आपको बता रहे हैं, ये कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले लीजिए, कहीं CH2 होगा, कहीं R होगा, कहीं ये है हाइड्रोकार्बन। एक तरफ अमीनो है तो दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप आ रहा है? एसिड। देखिए ये है अमीनो और ये हो गया कार्बोक्सिलिक। आप बताइए अमीनो एसिड बन गया कि नहीं? एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड को मैं जोड़ता हूं। आप पढ़िएगा खूब आराम से। एक टर्मिनल है, एक एंड। इसका टर्मिनल इसके एंड ग्रुप से अटैच होगा। देखिएगा, अटैच होने के बाद यहां आपका हुआ NH2 R और COO। यहां देखिए निकल गया, यहां क्या बचा? NH R दो मॉलिक्यूल अमीनो एसिड्स के। आप ध्यान से देखिएगा, और साथ ही साथ क्या हुआ है? माइनस H2O। आपका H2O निकल गया तो हमने क्या कहा था कि रिपीटिंग यूनिट का एडिशन हो, साथ ही साथ कुछ निकल जाएगा, वो क्या प्रोसेस कहलाएगा? कंडेंसेशन। अब जो आप देखना चाहते हो ये यहां से, अगर आपने पढ़ा होगा इसको क्या कहते हैं? CONH2। ये फंक्शनल ग्रुप है, एमाइड। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है क्या है? ठीक, घबराने की हमें जरूरत नहीं। अगर मैं इसी में फिर दूसरा जोड़ दूं
फिर ऐसे मैं जोड़ दूँ, जितना इच्छा हो जोड़ते चल जाए। ध्यान दीजिए, ये CONH एमाइड नहीं है, लेकिन एमाइड की तरह। तो इसको क्या हम नाम देंगे? एमाइड लाइक लिंकेज। एमाइड की तरह का लिंकेज है, एमाइड लाइक लिंकेज, जिसको हम लोग बहुत शार्ट में बताते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एमाइड लाइक लिंकेज का क्या नाम है? प्रोटीन पाया। जब दो अमीनो एसिड के ग्रुप बने तो ओनली 2, तो क्या कहलाएगा? डाइपेप्टाइड। बहुत सारे इकट्ठे हो गए, 3 होता ट्राइपेप्टाइड। और जब यही बहुत हो जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ हम H कर देंगे और यहाँ ओपन कर देंगे और यहाँ से भी ये ओपन कर देंगे और यहाँ क्या रखेंगे? M रखेंगे। तब इसका नाम क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड। क्या हुआ? पॉलीपेप्टाइड। अब कभी आपने देखा होगा तो पॉलीपेप्टाइड को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? एक प्रोटीन। एक सिंपल एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोगों ने ये भी देखा कि एडिशन और कंडेंसेशन, एक सिंपल एग्जाम्पल से ये भी हमने बता दिया कि वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो 10,000 से ऊपर का मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे वो पॉलीमर होंगे, उनसे नीचे वाले सब माइक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे। और इन दोनों के बीच में जो 100 से कम वाले मॉलिक्यूल होंगे वो क्या कहलाएंगे? ओलिगोमर्स। पॉलीमर्स के बारे में आपको इतना पता होगा, पॉलीमर है क्या, पॉलीमराइजेशन कैसे होगा। अब जो हमने अभी बताया था और तरीके कोपॉलीमराइजेशन, कोऑर्डिनेट पॉलीमराइजेशन, इसके लिए हमको आपको इसका क्लासिफिकेशन जानना होगा कि पॉलीमर का हम क्लासिफिकेशन कितने तरीके से कर सकते हैं। इसको आप कर सकते हो क्लासिफिकेशन आप। तो एक तो बहुत मोटे तरीके से आप जान लें, एक है नेचुरल पॉलीमर्स जो नेचर में है, जैसे हमने कहा हमारी बॉडी कॉटन, नेचुरल रबर, बहुत सारी प्रोटीन। लेकिन कुछ हम आप बनाते हैं, तो दो बड़े पद, नेचुरल और सिंथेटिक। दूसरा आपने देखा मटेरियल के नेचर के आधार पर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जब भी आप देखेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल्स में पेंट्स आता है, फाइबर्स आते हैं, जो आपका पॉलीथीन है, पॉलीवाइनिल है, पॉलीस्टाइरीन है, बहुत सारे। मेन रूप से जो हमने अभी आपको बताया कि मोनोमर यूनिट की रिपीटिंग है, तो पहला जो आपका आधार है बेस्ड ऑन मोनोमर, मोनोमर के आधार पर हमने इसको डिवाइड किया है 2 टाइप में। एक है होमोपॉलीमर, दूसरा है कोपॉलीमर। ऐसे स्ट्रक्चर के आधार पर बताएंगे। ओपन होगा,
चेन होगा, ब्रांच होगा, क्रॉस लिंकिंग होगा, 3 डायमेंशनल होगा और इसी के आधार पर आप बांटोगे फाइबर्स को, रेजिन्स को, इलास्टोजेंस को। ठीक है, इलास्टिक प्लास्टिक में फर्क। यहाँ होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, बात इतनी समझना, होमोपॉलीमर में जो मोनोमरिक यूनिट होगा वो सेम है, कोपॉलीमर में सेम टाइप का। एग्जाम्पल आप कुछ ही का लेके चले जाइए, जैसे अभी हमने बताया ये है सेलुलोज, क्या है इसका? बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज, देखिए जाइएगा, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज, इनुलिन का फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रीन का ग्लूकोज। और अगर कठिन कठिन ना समझ में आए तो आपको इसका पता होगा, आसान होगा, पॉलीएथिलीन, इसका मालूम है आपको क्या होगा? एथिलीन, एक ही प्रकार की वाइनिल, आपका आया पॉली वाइनिल क्लोराइड, एक ही प्रकार का होगा। एक ही होगा पॉलीवाइनिल साइनाइड, एक ही प्रकार होगा पॉलीवाइनिल साइनाइड का वाइनिल साइनाइड। आप देखोगे टेफ्लॉन, जितना आपको याद आ जाए, टेफ्लॉन एक ही प्रकार का होगा, तो जिसमें एक प्रकार का हो उसी को आप। ठीक, अब जब बात हम करते हैं कि कोपॉलीमर में कितने प्रकार के होंगे, अभी मैंने एक छोटा सा उदाहरण बताया, टेरिलीन। टेरिलीन में क्या होता है? टेरिथैलिक एसिड प्लस डाइमेथिल ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल। बूना एस रबर, स्टाइल बूटा डाइन। आप दूसरे पे अभी आप आइए, हमने एक नाम दिया है नया, ये भी उसी का उदाहरण है, नायलॉन। नायलॉन है एडिपिक एसिड प्लस हेक्सा मेथिलीन डाइमीन। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत भी नहीं, दोनों तरफ HOC कर देना, CH2 का होल 4, यहाँ देख लो हेक्सा है, CH2 का होल 6 और एक तरफ -2, दूसरे तरफ। नई चीज आपसे पूछूंगा जो अभी आपसे आया कि नायलॉन को नायलॉन क्यों कहते हैं? जैसे मैंने कहा टेरिकॉट, टेरिकॉट को क्यों कहे? टेरिलीन प्लस कॉट। अब इसी टेफ्लॉन में एक और आता था, एस्टर का भी दे दो, और एक और आता है वो है पॉली स्टाइलिन। कहीं कुछ नहीं चाहे आप स्ट्रक्चर बना दो, ये बेंजीन रिंग। स्टाइलिन एक ही प्रकार का। नायलॉन को नायलॉन क्यों कहते हैं? नायलॉन 6 है, लिख देते हो ना, नायलॉन 6 भी है, नायलॉन 6। सवाल बात का है कि नायलॉन को नायलॉन क्यों कहते हैं? साइंटिस्ट बताओ, साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा होगा। साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है,
साइंटिस्टों ने अपने योगदान को अपने राज के नाम पर आप याद रखें। ये है NY दो राज के साइंटिस्टों ने NY से न्यूयॉर्क और LOM से सिंपल से रूप में कि अगर मोनोमरिक यूनिट एक टाइप का तो होमोपॉलीमर होगा, अगर ये कई टाइप का तो कोपॉलीमर होगा। नेक्स्ट टर्म पर आपको हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को बता देंगे कैसे बनेगा, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, ऑर्गन, इसके बारे में बताएंगे। आज के दिन